हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बहुत से बच्चों को अर्थमेटिक से डर लगता है और वो कोशिश करने के बाद भी अर्थमेटिक को सीख नहीं पाते हैं। ऐसी क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स वो मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से अर्थमेटिक उनसे नहीं हो पा रहा है और एग्ज़ाम में उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो को पूरा देखना, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है ताकि आप अर्थमेटिक को बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएँ। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अर्थमेटिकल मैथ्स में क्या सिलेबस है, आपको कहाँ से शुरुआत करनी है और किस तरीके से प्रोसीड करना है। देखो, पूरा अर्थमेटिक 3 ब्लॉक्स में डिवाइड है। आपको शुरुआत करनी है परसेंटेज से। ये सबसे बेसिक चैप्टर है और इसके बिना आपको कुछ नहीं आएगा। इसमें भले ही आपको 1-2 दिन ज़्यादा लग जाए, लेकिन इसमें इतनी मजबूती आपको हासिल करनी है कि बाकी के सारे चैप्टर्स आपके इजीली होते चले जाएंगे, क्योंकि सब इसी पर बेस्ड हैं। परसेंटेज करने के बाद आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखना है। ये 2 चैप्टर सीखने के बाद आप आगे के चैप्टर बड़े इजीली कर पाओगे। देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखने के बाद आप आओ मिक्सचर एंड एलिगेशन में, क्योंकि रेशियो का इसमें डायरेक्ट यूज होगा। और मिक्सचर और एलिगेशन जिसको आ गया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया, उसको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आएगा, और सिंपल इंटरेस्ट जिसको आ गया, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फर्स्ट ब्लॉक आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क सीखो। टाइम एंड वर्क जिसने सीख लिया, उसको पाइप एंड सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चैप्टर भले ही पाइप एंड सिस्टम छोटा सा है, लेकिन इससे भी एसएससी में क्वेश्चन पूछता है। इन दोनों चैप्टर्स के बाद आपको सीखना है टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिसको टाइम स्पीड डिस्टेंस आ गया, उसको बोट सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बोट एंड स्ट्रीम के बाद आप रेस के क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें सर्कुलर रेस भी आएगा और लीनियर रेस भी आएगा। उसके बाद आप एज की प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तीसरे ब्लॉक में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। उसके बाद एवरेज पर आप आओ। एवरेज जिसको आ गया, उसका डायरेक्ट यूज होगा डाटा इंटरप्रिटेशन में। उसके बाद आप मीन मीडियन मोड कर सकते हो, नंबर सीरीज और प्रोबेबिलिटी। मीन मीडियन मोड और प्रोबेबिलिटी मेंस में आएंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो पहले ही सीख लो। इस तरीके से आपको पूरे अर्थमेटिक का सिलेबस कवर करना है। आगे देखते हैं कि क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं इन चैप्टर्स को सीखने के लिए। गाइज, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टेप्स मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, उनको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और कोई भी स्टेप को मिस मत करना, क्योंकि अर्थमेटिक को सीखने का सिर्फ एक यही तरीका है कि इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए। अदरवाइज आपको कभी भी कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा अर्थमेटिक में। तो सबसे पहले देखो, अर्थमेटिक का मतलब क्या है। अर्थमेटिक मतलब नंबर से खेलना, संख्याओं से खेलना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर, क्यूब और टेबल्स यानी कि पहाड़े आपको कम से कम 30 तक सीखने पड़ेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है आपको हर दिन 30 मिनट्स। जब ये दोनों चीज़ें आप करने लग जाओ कुछ दिन के लिए, फिर आप कोई भी एक चैप्टर पकड़ो और उसके बेसिक्स को सीखो। चाहे वीडियो से देखो या पीडीएफ से या किसी की बुक को फॉलो करो, लेकिन बहुत अच्छे से बेसिक्स को आपको सीखना है किसी भी चैप्टर के। फिर उसके बाद नोट्स बनाओ। नोट्स बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि बार बार ऐसा तो है नहीं कि हम वीडियो देखेंगे या किसी बुक को फॉलो करेंगे। अपनी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, जिससे कि कल को आप रिवीजन करते हो तो पूरे कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही कम टाइम में रिवाइज हो जाएंगे और आप फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक से। देखो, चौथा स्टेप्स आपका ये रहेगा कि जो भी आप नोट्स बनाते हो उनको बार बार रिवाइज करो। यही चीज़ है जो आपको दूसरों से बेहतर बनाएगी, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। हफ्ते में कम से कम 2 बार मॉक्स ज़रूर दो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि एक समय में एक ही चैप्टर को अच्छे से करो। देखो, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि एक समय पे एक से ज़्यादा चैप्टर्स आप करते हो, जिससे कि किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से सीख नहीं पाते। तो एक समय पे एक चैप्टर को इतने अच्छे से करो कि उसके बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर पाओ और उसके पूरे बेसिक्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं। एक बात ध्यान रखना, अर्थमेटिक को सीखने के लिए कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितने सीरियस हो अर्थमेटिक को सीखने के लिए। हमेशा कमिटेड रहना है और बहुत लंबे प्लान नहीं बनाने हैं, क्योंकि वो प्लान कभी भी फॉलो नहीं हो पाते। डेली बेसिस पे अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो। कुछ हफ्तों में आप देखोगे कि अर्थमेटिक को सीखना आपके लिए एक केक वॉक बन गया है, बिल्कुल आसान हो गया है। 8th पॉइंट है, जब भी आप कोई चैप्टर करो, ये सोचो कि मैं इस चैप्टर को आखिरी बार कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कभी भी इसके बेसिक्स नहीं सीखूंगा। तो इसलिए मैं अपना अभी 100% दूंगा, जिससे कि मैं
एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर पाऊँ। अगर ये आपका माइंड सेट रहेगा तो आप किसी भी चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे, उसका पूरा सिलेबस आप कर पाओगे और उसकी बेसिक्स को सीख पाओगे और फिर क्वेश्चंस को बड़े ईज़िली सॉल्व कर पाओगे। और शुरुआत में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी-सी दिक्कत महसूस होगी तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। फर्स्ट टाइम में सारे क्वेश्चन सॉल्व हों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। धीरे-धीरे आपको क्वेश्चंस की समझ होनी शुरू हो जाएगी। तो आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। लाइक कर देना वीडियो को और देखो छोटा-सा चैनल है, फिर गुम हो जाएगा और ढूँढते रहोगे फिर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।